ये पुराना कब्रिस्तान की हॉरर श्रृंखला का भाग 3 और भाग -4। पुराना कब्रिस्तान भाग 3। रात के लगभग 12 बजे होंगे। हवा में सिहरन थी और दूर कहीं कोई कुत्ता लगातार रो रहा था। राहुल, आदित्य और सोनिया तीनों कब्रिस्तान के गेट के पास खड़े थे। उसी गेट पर पुराने लोहे की जंजीर अब धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। सोनिया फुसफुसाए, ये हवा से नहीं हिल रहा, कोई है यहाँ। आदित्य ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी जैसे ही कब्रिस्तान की अंदरूनी पगडंडी पर पड़ी, उन्हें धुएं जैसा एक काला सा साया धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखा। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस दो गड्ढों जैसे काले निशान जहां आंखें होनी चाहिए थीं। बड़ी मुश्किल से राहुल बोला, ये वही है, वही परछाई जो हमें भाग 1 में दिखी थी। तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे जमीन कंपक पाने लगी। सीढ़ियां, जो भाग 2 में अचानक जमीन के नीचे गायब हो गई थी, वो फिर बाहर निकल आईं। इस बार सीढ़ियों से सड़े हुए फूलों की महक और मिट्टी की बू आ रही थी। सोनिया ने चौंक कर कहा, किसी ने यहाँ ताज़ा दफन अभी किया है। धीरे धीरे उस काले साए ने अपना हाथ उठाया और सीढ़ियों की ओर इशारा किया, जैसे वह कह रहा हो, नीचे आओ। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। भागना चाहते थे, पर पैरों में मानो वजन बंध गया हो। और तभी सीढ़ियों के नीचे से किसी औरत की तीखी चीख गूंजी, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। चीख सुनकर राहुल दौड़ पड़ा, आदित्य और सोनिया उसके पीछे। तीनों सीढ़ियों के किनारे पहुंचे ही थे कि वह आवाज अचानक हंसी में बदल गई, धीमी, खौफनाक, जैसे कोई उनके ठीक कानों में फुसफुसा रहा हो। अगले ही पल जमीन फट गई और तीनों अंधेरे में गिर गए। पुराना कब्रिस्तान भाग 4। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को भी उठाकर देखे तो दिखाई न दे। पर अजीब बात, तीनों एक गुफा जैसी जगह में थे। कब्रिस्तान के नीचे कोई पुरानी सुरंग थी। दीवारों पर मिट्टी में उकेरे गए थे हाथों के निशान, छोटे बड़े, कुछ बच्चों के भी। सोनिया धीरे बोली, ये जगह कब्रिस्तान के नीचे होती है क्या? राहुल ने दीवार को छुआ। मिट्टी ठंडी नहीं थी, गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी इसे हाथ लगाया हो। तभी सुरंग के अंदर से रोशनी झिलमिलाई। कोई लालटेन लेकर उनकी ओर आ रहा था। तीनों पीछे हटे, लेकिन आने वाला इंसान नहीं था, एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें पूरी सफेद, शरीर आधा मुड़ा टूटा और हाथों में लालटेन। वह रुककर बोली, तुम तीनों तो ऊपर की दुनिया के नहीं लगते। आदित्य कांप गया, आप कौन हो? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, दांत टूटे फूटे और आवाज बिल्कुल मृत जैसी। मैं इस कब्रिस्तान की चौकीदार हूँ, पर जिंदा नहीं, मरी हुई हूँ। तीनों वही जम गए। वह औरत आगे बोली, जिसे तुमने ऊपर चीखते सुना, वो कोई औरत नहीं थी, वो वही है जिसकी वजह से ये पुराना कब्रिस्तान शापित है। तीनों के चेहरे सख्त हो गए। राहुल ने पूछा, कौन है वो? औरत ने धीरे धीरे उंगली उठाए और सुरंग के दूसरे छोर की ओर इशारा किया। वो जो मरे हुए लोगों को चैन से नहीं रहने देती, वो जो तुम्हें यहाँ खींच कर लाए है। तीनों उस दिशा में देखने लगे और अचानक उन्हें दिखाई दिया, जमीन पर एक ताज़ा खुदी हुई कब्र, और कब्र के ऊपर खड़ी थी एक औरत जो जमीन को नाखूनों से खोद रही थी। उसका चेहरा आधा उखड़ा हुआ, बाल मिट्टी में सने और आंखें लाल आग की तरह चमकती। जैसे ही उसने उनकी ओर देखा, वह एक भयानक चीख के साथ उनकी ओर दौड़ पड़ी, भागो, वरना तुम भी हमेशा के लिए यही दफन हो जाओगे। बूढ़ी चौकीदार चिल्लाए। तीनों एक साथ सुरंग में आगे की ओर भागने लगे। पीछे से वो औरत दीवारों पर अपने नाखून घसीटते हुए दौड़ रही थी, जिससे मिट्टी के टुकड़े उड़ रहे थे। अचानक सुरंग 2 रास्तों में बंट गई, बाएं और दाएं। राहुल चिल्लाया, किधर जाएं? पीछे से वो औरत चीखी, किसी भी तरफ जाओ, बाहर का रास्ता नहीं है।